देखिए जैसे कि हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर पढ़ा कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास तीन आइडेंटिटी लगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये बताया था कि तीन ही एक्सरसाइज है, तीनों में अलग अलग आइडेंटिटी का यूज होगा। तो पहली जो एक्सरसाइज है 7.1, उसमें हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। देखिए जो डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखवाया था वो डिस्टेंस फार्मूला था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इससे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कह रहा है कि आपको कुछ नीचे पेयर ऑफ पॉइंट का मतलब पॉइंटों का पेयर दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहले जब भी आपको किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, आप एक पॉइंट को ए मान लीजिए, एक पॉइंट को बी मान लीजिए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी की जगह सी डी एक्स वाई वाई जेड कोई भी नाम दे। क्लियर है? अब जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको x1 y1 मान लीजिए, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनको x2 y2। क्लियर है? अब ए और बी दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी, जो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है वो आपको इस आइडेंटिटी से फाइंड आउट करनी है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। x1 x2 y1 y2 आप पहले मान चुके हैं, केवल वैल्यू पुट करनी है। x2 - x1 और -2 प्लस y2 - y2 और -2 2 का स्क्वायर, और ये भी क्या होगा 4। तो AP = 4 + 4 रूट। आप चाहो तो 8 को 4 × 2 भी लिख सकते हैं। जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 √2। ए और बी जो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी 2 √2। ऐसे इसको ए, इसको x1 y, x2 y। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 हम पहले मान चुके हैं, केवल वैल्यू पुट करें। x2 -1 x1 -5, लेकिन एक माइनस आइडेंटिटी के अंदर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y2 - y1 -1 + 5 4 4 का स्क्वायर 3 - 7 -4 -4 का स्क्वायर 6 32 का रूट 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 √2। क्लियर? सेम इसी तरीके से इन पॉइंटों के बीच की भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। ए बी बी माइनस ए माइनस, क्या मान लेंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे, इनको x2 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 माइनस a प्लस y2 - y1 माइनस b माइनस a -2, और जब -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a -2b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4b। देखिए अंदर दोनों में से 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे तो 4 × a² + b² बचेगा। और अगर रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा 2 √a² + b²। √a² + b²। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखिए जो सेक्शन 7.2 है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस किया गया है।
तो ये कह रहा है कि पहले तो आप इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। क्लियर? इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप निकालने के बाद में कह रहा है कि जो सेक्शन 7.2 मींस डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आप दो टाउन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक पॉइंट है 00, दूसरा पॉइंट है 3650। क्या मान लेंगे? x1 y1 x2 y2। दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी AB। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होगा 1296, 15 का स्क्वायर होगा 220। क्लियर? ऐड करेंगे तो आएगा 1 2 5 1521 इजी। ये होता है 39। तो 39। ये इसी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन थे। पहला तो कह रहा था कि आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो हो गए 39। दूसरा कह रहा है कि क्या आप इन पॉइंट दो टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो में आंसर देना। तो उसमें आपका आंसर आएगा यस। क्या आएगा? यस, कि हम दो टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बना